यह बिल आप देख रहे हैं 15,199। अगर आपके बच्चे या आपके किसी रिश्तेदार के बच्चे किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको या आपके रिश्तेदारों को इसी तरह के भारी भरकम बिलों का भुगतान करना पड़ा होगा। मजबूरी है, करना पड़ेगा। भारत सरकार मुगलों का इतिहास सिलेबस से हटा रही है। अन्य इतिहास पाठ्यक्रम में भी तब्दीलियां हो रही है। आज इसी विषय पर हम ये वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह, आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज़। आज इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ बैठे हैं हमारे माननीय अधिवक्ता दोस्त मनदीप के साजन जी। उनके साथ बैठे हैं सरदार जगीर सिंह जी, माननीय अधिवक्ता और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चुने हुए नुमाइंदे, और उनके साथ बैठे हैं श्री बाली जी, अधिवक्ता। इनकी तरफ से आपके फेवर में जनहित के लिए बहुत से सुझाव दिए गए हैं ताकि सबका भला हो। अगर भारत सरकार पाठ्यक्रम में तब्दीली करना चाहती है तो पूरे देश में एक ही पाठ्यक्रम क्यों लागू नहीं हो जाता, एक समान शिक्षा नीति क्यों लागू नहीं हो जाती, ये चर्चा का विषय है। अब हम सीधे चर्चा करते हैं हमारे माननीय मेहमानों के साथ। देश की तरक्की के लिए शिक्षा से बेहतर कोई साधन नहीं हो सकता। शिक्षा सबके लिए समान होनी चाहिए या शिक्षा में भी समानता ना हो, ये आज का सब्जेक्ट है इस वीडियो में। आज मेरे साथ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के गणमान्य अधिवक्ता वकील साहब बैठे हैं। मेरी गुजारिश है सबसे पहले वो अपना परिचय खुद ही देंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, मैं मनदीप साजन, एडवोकेट पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जी। नमस्कार जी। मैं जगीर सिंह सागी, एडवोकेट पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट और एग्जेक्टिव मेंबर ऑफ द बार एसोसिएशन ऑफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। नमस्कार सर। नाम बलवीर सिंह बाली, एडवोकेट पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़। आज इस चर्चा में हमारे साथ समाज के जिम्मेदार गणमान्य सज्जन बैठे हैं और आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से सभी विद्यार्थियों, सभी अभिभावकों के लिए एक बेहतर संदेश जाएगा। और सरकार से भी हम आशा करेंगे कि इस वीडियो में जो सुझाव दिए जाएं उन पर गौर की जाए। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे श्री मनदीप सज्जन जी से कि शिक्षा में भिन्नता क्या है, कहाँ कमियां हैं। ऐसा है कि हमारे देश में जो शिक्षा की प्रणाली है उसमें दो तरह की व्यवस्था है, एक प्राइवेट स्कूल है और एक सरकारी स्कूल है। चाहिए तो ये था कि जब संविधान में ये कहा गया कि समानता का अधिकार है, जिसमें शिक्षा का अधिकार भी समानता के अधिकार में आता है, पर हमारे देश में वो समानता अधिकार जो है वो शिक्षा के ऊपर मेरे हिसाब से लागू नहीं होता, क्योंकि एक तरफ सरकारी स्कूल है, दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल है। जो सरकार अपनी तरफ से पाठ्यक्रम बच्चों के लिए बनाती है। मेरा सवाल है जी आपसे, आपने कहा है कि लागू नहीं होता, लागू तो होना चाहिए ना। लागू तो होना चाहिए, पर इसको जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है या वहाँ की राज्य सरकारें हैं वो प्राइवेट स्कूलों के साथ टाई अप कर लेती हैं, जिसके कारण वो बच्चों की लूट खसोट करते रहते हैं। इसलिए ये मैं इसीलिए बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे देश में एक शिक्षा हो, एक राष्ट्रीय भाषा हो, तो जिससे कि एक प्रदेश का अगर बच्चा दूसरे प्रदेश में जाकर अगर पढ़ना चाहता है तो उसको कोई दिक्कत ना हो। जब हमारे यहाँ पर सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में इतनी ज़्यादा भिन्नता है कि जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो हर साल अपनी मर्जी से किताबें बदल देते हैं
और जो किताबें वो लागू करते हैं वो सिर्फ उनके ही पब्लिशर, उनकी दुकानदारों से ही मिलती हैं, वो शहर में और किसी दुकानदार के पास अवेलेबल नहीं होती, जिससे कि एक तो माँ बाप के ऊपर अलग से खर्चा पड़ता है और उनकी जेब जो है अननेसेसरी खराब होती है। जबकि दूसरी तरफ सरकारी स्कूल में जो कि सरकार द्वारा बनाया गया पाठ्यक्रम है उसके मुताबिक जितनी भी किताबें हैं वो उसके मेरे हिसाब से प्राइवेट स्कूलों से अच्छी है, और वहाँ पर पढ़ाने वाले जो टीचर हैं वो भी वेल क्वालिफाइड हैं। पर जो कि प्राइवेट स्कूल अपनी दुकानदारी चलाते हैं और इसलिए वो अपनी मर्जी से ये सारा कार्य करते हैं, जिससे कि लोग ना कि बच्चों को बल्कि उनके माँ बाप को भी बड़ी दिक्कत होती है। अगर किसी बच्चे ने अपने किसी कंपटीशन में जाना है तो उसके लिए भी बड़ा हालात ख़राब हैं, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल वाले बच्चों से कम्पीट नहीं कर सकते। तो मेरे माननीय दोस्त एडवोकेट मनदीप सज्जन जी ने जो इन्होंने महसूस किया शिक्षा में भिन्नता, समानता नहीं है, संविधान की बात नहीं मानी जाती। अब मेरे साथ एक और भी माननीय अधिवक्ता एडवोकेट साहब बाली साहब बैठे हैं, उनसे भी जानना चाहूँगा मैं कि जो सज्जन जी ने बताया खर्चा एक तो बात है, तो जब दाखिला होता है सरकारी स्कूल में कम खर्चा और प्राइवेट स्कूलों में बहुत ज़्यादा, कितना फ़र्क है। किताबों की खरीद पर NCERT की किताबें कम दाम पर मिलती हैं और जो कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, और जो प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी करते हुए किताबें लगवाते हैं, सिलेबस लगवाते हैं, वो बहुत ज़्यादा उच्च दाम पर खरीदनी पड़ती है। तो बाली जी, आप अपनी तरफ से अपनी बात रखेंगे, ये भिन्नता है या नहीं? देखो, जो राइट टू एजुकेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, मैं तो सरकार से यही बेनती करता हूँ कि इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वल एजुकेशन होनी चाहिए। मेरा सवाल है या नहीं? नहीं, अभी नहीं है। नहीं, भिन्नता है तो है ना? हाँ, डिफरेंस है। डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है? काफ़ी है। कितना? प्राइवेट स्कूलों में और इंग्लिश स्कूलों में, जैसे मनदीप साजन जी ने बताया कि प्राइवेट स्कूलों में फीस ज़्यादा है और गवर्नमेंट स्कूलों में फीस कम है। जो रूरल बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो गवर्नमेंट स्कूलों में जाता है। अगर सिलेबस एक हो, NCERT बुक्स, आम तौर पर अभिभावकों का आरोप होता है कि जब वो प्राइवेट स्कूल में बच्चे को दाखिला दिलवाने के लिए जाते हैं, एजुकेशन की शुरुआत करते हैं, जो दाखिला है सरकारी स्कूल के मुकाबले प्राइवेट स्कूलों में 10 गुना से ज़्यादा वसूल किया जाता है। ये ठीक है या गलत है? ये बिल्कुल ठीक है। प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा फीस होती है, 10 गुना, जो हमारे फ्रेंड ने बताया। मैं तो ये चाहता हूँ, ये राय सरकार को चाहिए कि इक्वल एजुकेशन होनी चाहिए। इक्वल एजुकेशन मतलब फीस का स्ट्रक्चर भी एक जैसा हो। जहाँ तो प्राइवेट स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल बंद कर देने चाहिए। जहाँ पे प्राइवेट ना, जो गवर्नमेंट स्कूल है वो ही सभी जगह होने चाहिए। इक्वल एजुकेशन मतलब वही है। प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे जाते हैं वो ट्यूशन आगे पढ़ते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। जो गवर्नमेंट स्कूलों वाले हैं वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, ना ही ट्यूशन उसको अवेलेबल होती है। इसलिए हमारी तरफ सरकार को गुजारिश है कि इक्वल एजुकेशन होनी चाहिए। जो बुक्स की बात है, जैसे वो सिलेबस डिफरेंट है तो वो भी NCERT बुक्स जैसे सस्ती पड़ती है। एक बात और भी है नहीं, जो आमतौर पर अभिभावकों की तकलीफ है, परेशानी है, अगर सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए कोई किताबें खरीदी जाती हैं, वो तकरीबन जो है एक तरह से 1000 रुपए की रेंज में बच्चे का काम चल जाता है, और वही किताबें जो है तकरीबन 10,000 रुपए तक भी खर्चा करना पड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो प्राइवेट स्कूलों ने जो अपना ये चलाया हुआ है वो टोटली गलत है। सरकार को इसके लगाम लगानी चाहिए। लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि ये अपने मर्जी से अपने उन्होंने बुक स्टोर खोले, उनका कमीशन आता है प्राइवेट स्कूलों को, वो उनसे रेफर करते हैं ये फलानी दुकान से बुक्स मिलेंगी। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि इसको कंट्रोल करना चाहिए, प्राइवेट स्कूलों के इस जो ऑर्डर है उनके भी, और इक्वल एजुकेशन होनी चाहिए। बुक्स भी, सिलेबस भी सेम होना चाहिए। एक समान शिक्षा की पद्धति होनी चाहिए। बिल्कुल, इक्वल शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है। तो जो है एक तरह से सबसे एक अहम जो है एक तरह से हिस्सा है कानून व्यवस्था के लिए
जो अदालतें बनी हुई हैं वहाँ से जो न्याय की आशा की जा सकती है। और अदालतों में जो एक तरह से जो रिप्रेजेंट करने की बात है या जो अधिवक्ता है, अधिवक्ताओं के भी जो एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव, जैसे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इसके एक चुने हुए नुमाइंदे एचएस जगीर सिंह शगी जी हमारे साथ हैं। इनसे भी हम आशा करेंगे कि ये भी अपने विचार देंगे। शगी साहब, आप अपनी बात रखिए। जो बड़ी बात है, आपके दोनों दोस्तों ने, अधिवक्ताओं ने बात कही है कि समाज में शिक्षा की जो व्यवस्था है वो एक समान नहीं है, होनी चाहिए। मैं सबसे पहले तो अपने दोनों दोस्त मनदीप साहिल एडवोकेट है, मिस्टर बाली एडवोकेट, जो उन्होंने अपने विचार दिए उनके साथ पूरा सहमत हूँ। क्योंकि उसके हिसाब से ये भी सबसे बड़ी बात ये जहाँ तक बुक्स का मतलब संबंध है, प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, एनसीईआरटी की सिंगल जो बुक्स वगैरह लगनी चाहिए। सिंस में जब प्राइवेट पब्लिश सिलेबस सबका एक समान हो, एक ही जैसा हो जी। सबसे बड़ा, और इसके बाद में एक इसमें और चीज ऐड करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब बच्चा एडमिशन लेता है तो उसके लिए ड्रेस वर्दी की आती है। वर्दी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हर साल बच्चे को वर्दी नवी खरीदनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक स्कूल को एक वर्दी कम से कम 4-5 साल चलनी चाहिए। हाँ, 1 साल के बाद वर्दी चेंज कर देते हैं वो, उसके जब दूसरा बच्चा अगली क्लास में आता है उसको फिर दोबारा वर्दी लेनी पड़ती है। और यूनिफॉर्म है जो है ना, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, जो यूनिफॉर्म एक समान होनी चाहिए। 1 साल बाद चेंज कर देते हैं। पूरे देश में सभी स्कूलों की यूनिफॉर्म एक जैसी हो। हर साल के वजह से बच्चों को इतना एक तो फीस का बर्डन होता है, एक हर बच्चे को एक 2 यूनिफॉर्म लेनी पड़ती है, ये एवरी ईयर जी हर साल। तो थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, उसके बाद में बस लेनी पड़ती है उनको। आप किसी बच्चे के अभिभावक भी हो सकते हैं, आप किसी संस्था के प्रतिनिधि भी हो सकते हैं, भारत के सम्माननीय नागरिक हैं। तो इस नाते जो अनेक तरह से आप भारत सरकार से आशा करेंगे कि से हम यही आशा करते हैं कि इक्वल एजुकेशन को मेंटेन करने के लिए बुक्स प्लस उसके बाद यूनिफॉर्मिटी, जो ड्रेस कोड है, जो स्कूलों का ड्रेस कोड है, उसमें यूनिफॉर्मिटी रखनी चाहिए, बुक्स में यूनिफॉर्मिटी रखनी चाहिए, ताकि जो गरीब चाहे अमीर है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सारे को बच्चे को मिल सके। हमारे माननीय अधिवक्ता दोस्तों ने अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए समाज के लिए एक समान शिक्षा पद्धति की वकालत की है। आप किसी बच्चे के अभिभावक हो सकते हैं, आप किसी बच्चे के अभिभावक के जानकार हो सकते हैं, भारत के नागरिक तो है ही। इस नाते आपकी भी जिम्मेवारी है कि आप इस डिमांड को, इस मांग को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक फैलाएं, ताकि सरकार में फैसला लेने वाले नेताओं, मंत्रियों तक यह आवाज़ पहुंच सके। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर करके, आप इस को जो अनेक तरह से ज़्यादा शेयर करके सही हाथों तक पहुंचाए, ताकि शिक्षा में सुधार हो सके। आप आगे भी इस तरह की वीडियो देखना चाहें तो मेरा ये भी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सबके मंगलमय भविष्य की कामनाओं के साथ साथ आप सबको सादर नमस्कार।